माता पार्वती की कठोर तपस्या की कथा। हिमालय की गोद में जन्मी माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अनंत भक्ति रखती थीं। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता राजा हिमवान के महल आए और उन्होंने माता पार्वती को बताया कि देवी, तुम्हारा जन्म ही भगवान शिव को पाने के लिए हुआ है। ये सुनकर माता पार्वती का मन और दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे महादेव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। कुछ समय बाद माता पार्वती ने भगवान शिव के निवास का पता लगाया और उनसे मिलने के लिए पर्वत तक जा पहुंची। परंतु उस समय महादेव गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र ने सोचा, यदि महादेव फिर से गृहस्थ जीवन अपनाएंगे तो सृष्टि में संतुलन बना रहेगा। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिव जी की समाधि भंग करें। कामदेव ने अपने बाण से शिव जी को सम्मोहित करने की कोशिश की, पर जैसे ही बाण चला, महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। उनकी क्रोध अग्नि से कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। यह दृश्य देखकर माता पार्वती व्याकुल हो उठी। उनके हृदय में पीड़ा और पश्चाताप दोनों थे। वे महादेव के पास गईं और विनम्रता से बोलीं, प्रभु, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। परंतु महादेव ने शांत स्वर में मना कर दिया। फिर माता पार्वती ने ठान लिया, अब वे केवल भक्ति और तपस्या से ही अपने महादेव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने महल का सुख त्याग दिया, रेशमी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और वन की गुफाओं में जाकर साध्वी का जीवन अपना लिया। वहां वे दिन रात ध्यान करने लगीं। कभी केवल फल खाती, कभी पत्तों पर जीवित रहीं और फिर पत्ते तक का त्याग कर दिया। इसी कारण उन्हें कहा गया अपर्णा, अर्थात जो पत्ते तक का सेवन न करे। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा कई बार ली, कभी योगी का वेश धारण करके, कभी उनके धैर्य की परीक्षा लेकर। पर देवी पार्वती अडिग रहीं, उनकी तपस्या अविचल रही। अंततः एक दिन महादेव प्रसन्न हुए। वे माता के सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है। आज से मैंने आपको मेरी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। और फिर हुआ सृष्टि का सबसे दिव्य विवाह, भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह। पूरा ब्रह्मांड उस समय आलोकित हो उठा। देव और गण नृत्य करने लगे और हर दिशा में गूंज उठा, हर हर महादेव। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटल भक्ति और धैर्य से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।